पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज़ फ्रॉम द बॉरोड मनी। हजरात, नाक से लकीरें निकालने का वक्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ लकीरें ही नहीं निकलवाई गई, बल्कि उठक बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डांट डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। आईएमएफ का एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकिरात के पहले दौर में टैक्स आमदनी बढ़ाने पर जोर। 9.7 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है पेरिस क्लब का। चीन की अगर बात करें तो देखिए 14.5 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर चीन का है, यानी कि इतना भारी कर्ज लेकर पाकिस्तान बैठा हुआ है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो देखिए लगभग 18 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक का कर्ज पाकिस्तान के। मैंने ये बोला था कि इमरान खान ने जो भारत के लिए कर दिया है ना, वो भारत कभी खुद नहीं कर पाता। इस आदमी ने पाकिस्तान की गर्दन यहां से पकड़ के दबा दी। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक साल 2023-24 में कर्जों के हजम में मजीद 10,000 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। इस वक्त पाकिस्तान का कुल कर्ज 59,247 अरब। आईएमएफ के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है करप्शन है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो लोग ये मुसलसल ऐलान कर रहे हैं कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मेरी ये गुजारिश होगी, उनसे मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे। हम ये जो पैसे जो पानी, चाय, तेल, खाना, पानी, हर चीज जो हम करते हैं, ये तो सारा कर्जे का है। हमारी लीडरशिप कैसे ये कर लेती है? Pakistan is on the brink of bankruptcy. Foreign exchange reserves at an all-time low. Barely any money left for imports. An unprecedented energy and food crisis. आज गूगल का सीईओ है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। आईटी का दौर है, अब आईटी इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो आईपीएल है, उसका जो बजट है, वो हमारी टोटल इकोनॉमी है उससे ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है। बुरे मगर सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया और ये कर्ज हुआ है इमरान खान के चक्कर में, वो आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, आईएमएफ ने थोड़ा जले पर नमक छिड़कना जैसा बोलते हैं वो कर दिया। आईएमएफ कह रहा है थोड़ा टैक्सेस बढ़ाइए अपनी जनता पर। अब आप देखिए कि इमरान खान की जब सरकार थी तब इतनी महंगाई नहीं थी। जैसे ही इन्होंने इमरान खान को हटाया और देखा कि देश तो कर्जे में डूब चुका है, अब देश को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करें, आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ ने कहा कि इस तरह से हम आपको कर्जा तो दे देंगे लेकिन आप चुका नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा अपने बजट में हमारे हिसाब से तब्दीली करनी पड़ेगी। तो बजट में थोड़े टैक्सेस वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। तो टैक्सेस वगैरह जैसे ही बढ़ते हैं तो महंगाई, जो चीज़ 20 रुपये में मिल रही थी वो 80 पर पहुंच गई। इस तरह से महंगाई बढ़ी तो पाकिस्तान की जनता को भी लगा कि यार इमरान खान बड़ा अच्छा आदमी था, उसके समय में इतनी महंगाई नहीं थी, ये लोग आते ही महंगाई बढ़ा दी। तो पाकिस्तान की जनता को लगता है, जबकि मेन कार्यकर्ता इमरान खान ही है, क्योंकि चीन से हर जगह से उसने इतना कर्जा लिया और वो पैसा पता नहीं कहाँ गया, वो तो भगवान जाने। कर्जा बहुत ज़्यादा लिया और कर्जे में डूब चुके हैं ये लोग। कर्जे में इतना डूब चुके हैं कि अगर ये उसकी किस्तें भी चुकाएंगे ना तो भी संभव नहीं है चुकाना। पाकिस्तान के पास किस्तें देने के लिए भी पैसा नहीं है, इतना कर्जा इन लोगों ने ले लिया है। अब आईएमएफ कह रहा है कि हम तुम्हें पैसा तो दे देंगे लेकिन पैसा वापस आने की कोई गारंटी लग नहीं रही, इसलिए अब फिर से थोड़े टैक्सेस बढ़ाइए। तो अब बताइए, अब अगर फिर से टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो स्वाभाविक है महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब ये पाकिस्तान की जनता को सोचना चाहिए कि भाई गजवाए हिंद करना है या फिर इसी महंगाई में आनंद लेना है, क्योंकि कभी भी इनसे बात करो तो सीधा गजवाए हिंद पर आ जाते हैं। अब यहाँ तो इतनी महंगाई नहीं है इंडिया में, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर नफरतें नहीं डाली गई। पाकिस्तान में बच्चे के अंदर नफरतें डाली जाती हैं, किसी तरह की स्किल्स सिखाई नहीं जाती। स्किल्स नहीं है तो वो अपने देश के लिए काम कैसे करेगा। और पहली बात तो देश से प्यार ही नहीं करते, मजहब को सबसे पहले ले आते हैं। तो फिर इस महंगाई का भी आनंद तो उठाना पड़ेगा, तो बढ़िया उठाइए। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। मिन्नत होगी, यार भैया तनख्वाह ले लो लेकिन लूटो ना यार। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे।
हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता, कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई, ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में है। तो दूसरा, IMF वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखिए ब्रैग क्या कहते, पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखिए हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी, तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है IMF की। ये पूरा कैंसर की तरह ये पूरा सेटअप फैल चुका है पाकिस्तान में, और इसको कोई अच्छा माहिर डॉक्टर ही इसका ऑपरेशन कर सकता है। छोटा मोटा डॉक्टर, ये जो आपके हकीम फिर रहे हैं, ये जो जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है, बुरे मगर सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। मरियम नवाज कह रही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी। आरज़ू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन डॉलर है। ये क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे यार? जहां से इस्लाम शुरू हुआ है अब उन्होंने कम कर दिया। इस दफा रमजान में मस्जिदों में रोजे नहीं खोल रहे, वो वहां पे बॉलीवुड कर रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं उस जगह पे। और तुम जो लोग कहते हो कि हमारे जो बक्से हैं इलेक्शन के, वहां फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, इस तरह ये एटॉमिक पावर को चलाओगे यार, काले बकरे के सर पे, काले जादू के सर पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस बदहाली का कारण करंट जो इंडियन गवर्नमेंट है वो है, 100% वो है। वो क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि पाकिस्तान स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं किया इसने ऐसा कि इनकम की जाए। स्वाभाविक है, अगर ये कुछ बनाते, बेचते, फैक्ट्रीज होती, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करते, कोई कंपनियां आती इनके यहाँ, वो वहाँ पर मटेरियल बनाती और दुनिया भर में बेचती, तो ये इनकम कर पाते। ऐसा इन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। अपने पूरे देश को आतंकवाद का गढ़ बना लिया। स्वाभाविक है, कोई कंपनी क्यों आएगी? इन्वेस्टर या टूरिस्ट वहाँ जाते हैं जहाँ वो सेफ हों, दोनों ही सेफ नहीं है पाकिस्तान में, तो वो क्यों जाएंगे? तो अब पैसा तो इन्हें दुनिया भर से मिल रहा था। अब ये क्या कर रहे थे कि चीन से पैसा ले लिया लोन के तौर पर, कुछ मुफ्त में मिल जाता था, सऊदी अरब से ले लिया, UAE से ले लिया, धर्म के नाम पर अमेरिका से लेते ही आ रहे थे। लेकिन जब यहाँ भारत में गवर्नमेंट बदलती है तो गवर्नमेंट कुछ समय तक तो पैसा मिलता रहा पाकिस्तान को, क्योंकि स्टेबल हुई गवर्नमेंट, उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर हमने दुनिया से बात करना स्टार्ट किया कि आप पैसा दोगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान आतंकी तैयार करके भारत में भेजता है, वो हमारे हितों को नुकसान पहुँचाता है। अगर आपने पाकिस्तान को पैसा दिया तो स्वाभाविक है फिर हम अपने हिसाब से आप पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब है जो हम आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बिजनेस के तौर पर, वो फिर हम बंद कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम दुनिया भर से अभी 16 लाख करोड़ का ऑयल खरीदते हैं। अब हालांकि रूस से सबसे ज़्यादा इस समय खरीद रहे हैं, पहले तो सऊदी अरब से खरीदते थे हम, और वही सऊदी अरब अब 16 लाख करोड़ का दुनिया भर से खरीद रहे हैं, तो 3-4 लाख करोड़ का तो हम सऊदी अरब से खरीदते ही होंगे हर साल का आंकड़ा है ये। अब 3-4 लाख करोड़ का हम सऊदी अरब से ऑयल खरीद रहे हैं। सऊदी अरब उसी में से 2-4 बिलियन पाकिस्तान को दे देता, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है भारत में। तो हमने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो ये ऑयल हम बंद कर देंगे, क्योंकि स्वाभाविक है फिर आप पूरी तरह से पाकिस्तान के पास चले जाइए। तो उन्हें भी समझ आया कि पाकिस्तान को तो देना पड़ रहा है, इधर से हम ले रहे हैं, अगर यहाँ ये इतना बड़ा मार्केट हाथ से चला गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए चीन को छोड़कर, चीन भी अब ज़्यादा बड़ी रकम नहीं देता, क्योंकि वो जानता है भारत हमारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा देगा, इसलिए चीन भी कम पैसे देता है। ज़्यादातर इन्हें IMF से ही इस समय मिल रहा है, और दुनिया का कोई भी देश इन्हें पैसा देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, और उसके लिए जिम्मेदार है भारत की करंट गवर्नमेंट। तो पाकिस्तानियों, आपके पास तो जज्बा है, क्या करोगे? ये डॉलर दुनिया से मांग ही क्यों रहा है? वैसे भी काफिरों के देश से डॉलर मांग रहे हो, ये गलत बात है। आपके पास जज्बा है और जज्बे को पकाइए, जज्बे को खाइए और जज्बे को ही पी जाइए।